इफ्तिखार चौधरी साहब बैठे हुए हैं और चौधरी एतजाज हसन उनके सामने कोर्ट 1 में बेंच 1 में पेश होते हैं और जनाब चीफ जस्टिस से कहते हैं कि जनाब आइन एब्रोगेट हो सकता है, आइन तोड़ा जा सकता है, तो ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन लेके आया हूं। तो इफ्तिखार चौधरी मुस्कुराते हैं और हंस के कहते हैं कि स्काई विल नॉट फॉल। हम यहाँ बैठे नहीं हुए चौधरी साहब, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। और फिर 3 नवंबर की इमरजेंसी आ जाती है। परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्होंने जजेस को नज़रबंद कर दिया उनके घरों में, और फिर वकला बहाली तहरीक चली और सारे वकला सड़कों पे। फिर नवाज शरीफ मार्च लेके निकले और अभी वो गुजरांवाला क्रॉस नहीं किया गया था तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल से उन्हें उसे कॉल ऑफ करना पड़ा। तो बड़ी लंबी चौड़ी एक दास्तान है सारी। 6 जजेस ने जब ये लेटर लिख दिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वो मशवरा कर रहे हैं, उनकी गाइडलाइन सीख कर रहे हैं। चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, इरफान सदीकी आज फरमा रहे थे, सेनेटर इरफान सदीकी और दस्ते रास नवाज शरीफ के इस वक्त जितने भी नवाज शरीफ फैसले लेते हैं उसमें इरफान सदीकी साहब की इनपुट शामिल होती है। इरफान सदीकी साहब फरमा रहे थे कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो तो जजेस का फोरम है, एजेंसियों का तो वो फोरम ही नहीं है। तो ये बात आज गवर्नमेंट की तरफ से सामने आई। जिस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जनाब चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास जारी है और डिस्कस हो रहे हैं ये खतूत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए हैं 6 मौजज़ जजेस की जानिब से, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान शामिल हैं और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा शामिल हैं। जब ये आप पूरा मुताला करें इस एप्लीकेशन का, इन लेटर्स का मुताला करें तो 6 पैराग्राफ्स में तो वो बात अभी बुनियाद बना रहे हैं। 6 पैराग्राफ के बाद जब 7वां और छठे का ABC शुरू होता है तो असल कहानी वहां शुरू होती है। और उस कहानी में उन्होंने हवाले दिए हुए हैं केसेस के कि 30/3/2023 को जो है वो जजेस की जानिब से 3 रुकनी बेंच था और इमरान खान के हवाले से केस लगा हुआ था और उसमें वो मेंटेनेबल है या मेंटेनेबल नहीं है इस पर बहस होना थी। तो फैसला जब महफूज हुआ, रिजर्व हुआ फैसला, तो 2 जजेस इस हक में चले गए कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये मुकदमा काबिल समात नहीं है, और एक जज ने कहा कि ये काबिल समात है। और उसके बाद मामला जो है वो जब शुरू हुआ तो प्रेशर आ गया इन लेटर्स के बकौल। प्रेशर इतना शदीद था कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया एक जज का और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और ये वाकयात उन्होंने 25/2/2023 को जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं उनके नोटिस में ये वाकया ले आए 23/5/2023 को। फिर 3/5/2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से मुलाकात की ताकि अदालती नतायज को मुतासर करने के लिए जो इंटेलिजेंसिया मुतासिर उन्हें कर रहा है और उन पर असरअंदाज हो रहा है उसका इजहार किया जा सके और उनसे मशवरा लिया जा सके। और उन्होंने यकीन दिलाया कि इनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि ये मामला हमने ऊपर टेकअप भी किया है, चीफ जस्टिस साहब तक भी ये सारी बातें पहुंची, लेकिन ये मामला वहीं का वहीं रहा। फिर उन्होंने एक वाकया और लिखा है 2023 मई का। ये वाकया जो आपको सुनाया ये भी चीफ जस्टिस साहब तक भी पहुंचा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन इसका कोई नतीजा ना निकला। उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब तक भी पहुंचा ये वाकया। फिर कुछ वाकयात उस वक्त सीनियर 3 जज काजी फाइज थे और ये रेफरेंस भुगत चुके थे उन दिनों, तो उन तक भी जब पहुंचा उन्हें भी बताया गया, बंदयाल साहब से भी डिस्कस हुआ। अच्छा, इसमें मई 2023 का वाकया है जिसमें एक जज के बहनोई को जो है वो अगवा कर लिया गया और उन्हें जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें आफ्टर शॉक्स लगाए गए, बिजली के यानी झटके दिए गए
और उन्हें 24 घंटे अपने अंडर रखा गया। फिर जज की फैमिली, उनके बच्चों की सर्विलेंस वगैरह की जाती रही। ये वाकया भी उन्होंने कोट किया है। ये वाकया भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक और बाकी सारी हिरार्की तक जहाँ जहाँ पहुँचना चाहिए था पहुँचाया गया। इसके बाद 3-5 का एक वाकया उन्होंने कोट किया जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुआयना जज हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जिससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस जो हैं उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा है। उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो हैं वो शामिल हैं और उन्हें धमकियों का सामना, और इनके घर में क्रैकर हमला भी एक के घर किया गया है। हाँ, और ये सारा मामला हुआ। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं जो लेटर में हैं वो अगर आपको मैं पढ़ के सुनाऊं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मौजूदगी में भी इन मामलों पर बात की गई और डिविजनल ईस्ट की निगरानी करने वाले मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया गया ताकि इंटेलिजेंस जो एजेंसीज की बात की गई है उनकी तरफ से अदालतों के कामों में जो मुदाखलत है और उसकी रिपोर्ट को सही जांचा जा सके। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुआयना जज के साथ शेयर की गई जो उन्होंने रिपोर्टिंग थी वो फिर ऊपर तक जाके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताई और बाकी जजेस के मौजूदगी में ये सारा वाकया जो है वो रिकॉर्ड पे आया। फिर जज साहब एक जो है उन्होंने रहाइश चेंज करना थी, सरकारी रहाइश थी उनकी, तो उन्होंने ये वाकया जो है वो टॉक शॉक में एजाज सैयद साहब और आसिफ बशीर चौधरी साहब बड़े मायनाज जर्नलिस्ट हैं, वो सबसे पहले को मेरे ख्याल महीना पहले ही रिकॉर्ड पे से ले आए थे। तो जज साहब जो हैं उन्होंने जब एक बल्ब चेंज करवाना था तो वो जब चेंज करवाने के लिए उन्होंने वहाँ अमला बुलवाया तो पता चला कैमरा नस्ब है उसमें और सिम भी लगी हुई है उसमें, ना सिर्फ कैमरा नस्ब है बल्कि उसमें सिम भी लगी हुई है। फिर उन्होंने एक मास्टर बेड है उनका, वहाँ जब पूरा जायजा तकनीकी तौर पर लिया गया तो वहाँ पता चला कि वहाँ USB इंस्टॉल्ड है और सारा डाटा जो है वो स्टोर्ड होता है ईज़नी, और जो सिम वाली जगह थी वहाँ चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सारी पाई गई। ये बातें भी जो हैं वो चीफ जस्टिस तक भी पहुँची, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और दीगर हिरार्की तक भी पहुँची ये सारी चीज़ें। अब जितनी बार सी सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी एलामिया जारी किया गया है, इस जो हाई कोर्ट बार्स हैं उनकी तरफ से भी अपने एलामिया में यही कहा गया है कि ये सारा मामला जो है इसका कुछ नतीजा निकलना चाहिए। और फिर इस लेटर को लिखते हुए शौकत अजीज सदीकी का हवाला दिया गया है और 22/3 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले का तज़किरा किया गया है कि उस फैसले में ये तो कह दिया गया कि ये जो है इनको गलत हटाया गया था। लेटर में बाकायदा लिखा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बगैर इंक्वायरी के जो है वो किसी को हटा दिया, बगैर ट्रायल के किसी को हटा दिया। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उस दौर में मतलब 3 चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी कहते थे कि बेंच फॉर्मिंग की जाती है, बेंच बनाए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि बेंचेस को, किस बेंच को या किस जज को कौन सा केस देना है ये मार्क किया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जो जुडिशरी का मैकेनिज्म है हाई कोर्ट का उसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती हैं। एक तो उन्होंने गिला किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसका जो नज़म है उसके मुताबिक हमें पता ही नहीं है कि जज कैसे अपना इजहार कर सकते हैं किसी को थ्रेट आ रहा है। तो जो मैकेनिज्म सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उसके मुताबिक वो नाकाफी है ये बताने के लिए कि ये इसलिए कहते हैं कि इंडिविजुअल केसेस की बजाय हमें पूरे एज ए होल सबको बिठाकर इसकी इनपुट लेनी चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा, शौकत अजीज सिद्दीकी का जो मामला था उसमें उन्होंने कहा कि उस सारे मामले में कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ट्रायल के बगैर फैसला नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एम्बिग्विटी का फैसला कर दे, आर्बिट्रेरी और अनफिक्स चीज़ों का फैसला कर दे और बॉडी लैंग्वेज जज की को लेकर फैसला कर दे, या उसके तमीज़ के दायरे या उसके इखलाकियात के दायरे को लेकर यानी गुफ्तार के दायरे को लेकर वो फैसला कर दे। तो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का जायजा भी उन्होंने खींचा, ये भी पूछा गया है। अब नज़रें दोबारा से काजी फायज़ ईसा की तरफ हैं कि उन दिनों आपको याद होगा कि रजिस्ट्रार जो थे सुप्रीम कोर्ट के वो शौकत सिद्दीकी एक तकरीर कर बैठे पब्लिकली और उसमें कहा कि जो एजेंसियां हैं वो बेंच बनवाने में मुदाखलत कर रही हैं, वो बेंच को मार्क करवाती हैं मुकदमात और अपनी मर्जी का फैसला लेते हैं। यही लेटर में बार बार लिखा गया। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जो हैं वो अल्लामा इकबाल का शेर लिखकर उन्होंने रिजाइन किया था। तो अब सारी नजरें आ गई सुप्रीम कोर्ट पे कि फुल कोर्ट बने इसका तो फिर बात किधर जाए, या इसका कोई कमीशन बने वो पहले प्रोब करे। मियां दाऊद जो है वो पिटीशन लेकर बड़ी अर्ली मॉर्निंग आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए
और जो पिटिशन में उन्होंने कहा कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो मवाद दिया गया है इस लेटर में इनसफिशिएंट है। तीसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो मशवरा नहीं दे सकती। चौथा उन्होंने कहा कि कमीशन बनाकर इन सारे मामलात को प्रोब किया जाए। अब बात खत्म होने वाली है, बात चले गई काजी फायज ईसा साहब पर, और अगर ये फुल कोर्ट बनता है या कोई हाई प्रोफाइल कमीशन बनता है और सुप्रीम कोर्ट इसकी तहकीकात करवाता है तो फिर बात कैसे चलेगी। अब जजेस जो हैं वो ट्रायल कोर्ट्स में भी पेश होंगे और अपना मैकेनिज्म और ज़िंदगी के मामूलात और केसेस भी सुनेंगे, तो ये फिर कैसे इसका रब्त बनेगा। और दूसरा, जितना शोर गौगा पड़ चुका है, जजेस ने सुप्रीम जुडिशल जाने का जब फैसला किया वो कैसे किया होगा, किस बुनियाद पे वो ये फैसला कर सके होंगे। उन्हें सिस्टम में से कोई थोड़ी बहुत रमक, कोई उम्मीद नजर आई होगी, या वो अपने तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले गए होंगे। ये इसी तरह ही है कि जैसे इफ्तिखार चौधरी को पता था वो बहाल हो जाएंगे, क्योंकि मुशर्रफ का DGI जनरल अशफाक परवेज़ कियानी जो है वो उस वक़्त रिपोर्टेडली सारे वाक़यात के मुताबिक वो उस वक़्त वकला बाली तहरीक को लीड कर रहे थे, और फिर उसके बाद वो बेनिफिशरी भी बने उस सिस्टम के और आर्मी चीफ भी बन गए। अब नजरें सारी काजी फायज साहब पे हैं कि इन सारे मामलात का वो नतीजा क्या निकालते हैं, इसका हल क्या निकलता है, और ये जो जजेस क्लेम कर रहे हैं इसमें इसको मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाता है। इस लेटर में वो बार बार कह रहे हैं कि वकला की जो जजेस की पावर है और जो जुडिशरी की जो पावर है उसे अंडरमाइन करने के लिए जिन लोगों ने जो जिन्होंने उसमें सहूलतकारी की, एडर्स एंड अबेटर्स जो थे, उनको कोई नहीं पूछा गया, उन तक कोई नहीं। फैज़ हमीद साहब का बीच में नाम कई दफ़ा लिखा है, DGC थे, उनका नाम कई दफ़ा लिखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब इस वक्त मेरा ख्याल है कि जैसे पनामा पेपर्स जो है आने वाले 2, 3, 6, 7 महीने, 8, 10 महीने तक मीडिया पनामा पेपर्स के गिर्द घूमता रहा। मेमो स्कैंडल आया तो मीडिया उसके गिर्द घूमता रहा, और अब लग रहा है कि ये वो इतना बड़ा जो मामला है जो रिकॉर्ड पे आया है कि अब मीडिया की जीनत ये बना रहेगा बहुत अरसा तक। इसका नतीजा अब क्या निकलता है, किस तरह का नतीजा निकलेगा, नतीजा निकालना चीफ जस्टिस साहब के कितने बस में है, किसने इख्तियार में है। चूँकि एक वक्त आता है कि जब आप शौकत सिद्दीकी को कहते हैं कि हम आपको जज बहाल नहीं कर सकते, अब आप एज ए जज बहाल नहीं हो सकते। तो आज का जो फुल कोर्ट का जो इजलास है उसमें से फिर क्या खबर बाहर आती है, उसका एलामिया क्या बाहर आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।